show, no problem. Without wasting any time, can you please show me your mocks? एक सेकेंड. मॉक्स मेरे पास उसमें है, मैं चले इसमें जाता हूँ. मेरे पास शायद एपी यूनिस पे पड़ा था. स्कोर बताऊं आपको या मॉक टेस्ट के? ये मॉक स्क्रीन शेयर करिए. पहली बात, ये एपी यूनि नहीं है, ऐप है. ऐप मीन्स बंदर. सॉरी, मैं आपकी अच्छा, इसी करेक्शन तरह से करती रहूंगी. लेट्स कोई मसला नहीं. कंटिन्यू टॉकिंग इन इंग्लिश बिकॉज यू नो इट्स एन इंग्लिश टेस्ट. मैं हमेशा कहती नो हूँ प्रॉब्लम. गोरों के पास और कुछ बेचने को है ही नहीं, तो इसी को बेचे जा रहे हैं. मैंने अपने एक कुलीग से लिया हुआ था उसका, मैं आपको लगा देता हूँ जी. एक मिनट रुकिए, मैं लॉग इन कर लेता हूँ उसका. मैंने कुलीग से लिया था, वो तो खैर 3 मंथ्स की उसने ली हुई है सब्सक्रिप्शन. अच्छा. वो तो क्लियर कर गया. मैं वो तो प्रैक्टिस कर लूंगा. मैं एक सेकंड में उसका लॉग इन कर लूंगा. उसका पासवर्ड दोबारा याद नहीं है. ही हैज गिवन मी हिज लॉग इन आईडी एंड पासवर्ड. Yeah, I want to see actually where you are making mistakes, so I could correct your weaknesses and जी मैं उसमें उधर ही आ रहा हूँ. उसका वो मैं पासवर्ड लगा लूँ. किधर गहरी okay. रीड कर So रहा हूँ. when do you are planning to give your next attempt? As soon as possible, because I'm already 42 plus in terms of my age, and there's no much time available. So I just need to get my, you know. Yeah, but if you go for as soon as possible, see, my suggestion is don't give exam as long as you think you are ready. Because आप देखें ना, आप एक कदम अगर आपने टेस्ट दिया तो आप फिर पीछे चले गए जितनी आपने तैयारी कर रहे थे. जी So बिल्कुल ऐसे ही है मैम. हाँ, I will I'm so suggest much. कि you take it till the end of January, or until unless you think you are ready. When you are getting, like, if your target is 65, at least you're getting 75 in your mocks, then go for it. जी बिल्कुल ऐसे ही है. मैंने And उसका कर लिया है. you will get मैं it. You will आपको get it. I know. You can share the screen. स्क्रीन तो आ रही है. इसमें मॉक कहाँ पे है जी? प्रैक्टिस का ये मेरे वाले तो नहीं लॉग इन कर लिया इसने. मॉक कहाँ पे आते हैं? आप यहाँ पे स्क्रीन दिए शेयर थे जी मैंने मॉक. आप स्क्रीन जी शेयर मैं करें, आपको मैं स्क्रीन. बताती हूँ कहाँ पे मॉक है. जी. आपका हो जाएगा, बस वो थोड़ी सी मुझे आपकी मिस्टेक्स देखनी है. अगर 65 है फिर तो कम है. मैं 60, 72, 74 भी लिया है. हाँ, मगर परसिस्ट नहीं किया होगा ना आपने. कितने मॉक दिए हैं? जी मैंने 3 मॉक दिए थे. ये कम है ना. जब उसने आपको बस आईडी दी हुई है तो आप 40 के 40 मॉक करें जो पड़े हुए हैं. देखिए, उसमें बस हर मॉक जो है ना वो एक से डिफरेंट है. एक में आपके 80 आ रहे होंगे तो दूसरे में आपके 60 भी आ रहे होंगे. मसला ये है. जी मैं बिल्कुल बताता हूँ. ये मेरे मोबाइल में है. मैंने जो मॉक टेस्ट कोई दिए वो बात नहीं. इसमें कोई आई बात नहीं. बिलीव 37A वाला था. यहाँ से आएगा ना? ऊपर नहीं, नहीं, ऊपर जाए. ऊपर जाए. जी. ऊपर जाए. ऊपर जाए. ऊपर जाए. ये पड़े हुए हैं ना, इनमें से कोई एक खोले. नेक्स्ट शो. नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए. ये सारे मेरे नहीं है. नीचे कोई बात नहीं. शो और टेस्ट करें. कहाँ पे ये? इनमें से, हाँ, इनमें से कौन शो और टेस्ट, हाँ, इनमें से आपने कौन सा दिया है? नीचे आए. मैंने 37A दिया था. मेरे पास जो उसकी चार्ट नीचे आए, पड़े हैं हाँ, नीचे कहाँ? आए. नीचे आए. हम्म. 2 पे जाए. देखे आप कहाँ पे है. एक मैंने ये दिया था जी. एक मैंने आई बिलीव ये दिया था. 34B. 37. ये एक मेरा नीचे. ये था जी बिल्कुल. ये चले मेरा नीचे था. आए. नीचे आए. ये शो करे मुझे. चेक स्कोर एनालिसिस. हाँ, ये. ओके. सो योर टारगेट इज, फर्स्ट टेल मी, योर टारगेट इज 80 और 65? I want to score as much as I want, as much I can, because 65 is minimum score that I need for my case ओके. processing. Otherwise, the higher the score is, the better I am. Okay, see, your read aloud is 61. If you need 65, your read aloud is very less. And let me tell you, AI, जैसे हम एक इंसान को पहली दफा देखते हैं ना, हम उसके बारे में एक इमेज बना लेते हैं अपने माइंड में. ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द जी. लास्ट इंप्रेशन. सेम इज द केस विद AI. AI once gets an impression about you during the read aloud, कि ये ऐसा बोलता है, ये इसकी पिच है, ये इसका टोन है, इस स्पीड से वो बोलता है, वो आपका माइंडसेट बना लेता है आपके बारे में. फिर वो पूरा जी. आपको उसी बेसिस पे जज, अब अगर आप शुरू में ही उसको 61 वाली चीज दे रहे हैं तो वो आपको उसी चीज पे बेसिस पे जज करता रहेगा. ठीक है. Okay. सो इफ यू नीड 65, यू एटलीस्ट देखिए. और दूसरी बात ये, सो इफ यू नीड 65, यू एटलीस्ट नीड टू स्कोर 65 ऑन रीड अलाउड. एंड नाउ आई विल सी व्हाट मिस्टेक्स यू आर मेकिंग. Okay, your repeat sentence structure is fine. Your describe image is not that good. Your retell lecture is also not that good. Your
स्पीकिंग आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, असल में मसला ये है ना, लोग सारे कह रहे होते हैं आंसर शॉर्ट क्वेश्चन पे इतना ध्यान नहीं दे। भाई क्यों, क्यों ना दें? आपने हर जगह से मार्क्स गैदर छीन के लेने हैं, तो आंसर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको मार्क्स चाहिए भाई। 5% है, दैट मीन्स 5 मार्क्स। 5 मार्क्स इज नॉट अ जोक। तो ये इतना आसान पार्ट है, अगर आपको नहीं भी आंसर आ रहा तो इसकी एक ट्रिक है। ये आपके जनरल नॉलेज थोड़ी चेक कर रहा है, वो तो सिर्फ ये देख रहा है कि आपको, आपके पास फ्लुएंसी है कि नहीं। तो उसको, अगर आपको आंसर नहीं भी आ रहे हैं तो आपने फ्लुएंटली जवाब देना, वो कैसे मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अच्छा अब आप जाए राइटिंग वाला, ये साइड वाला क्लिक करें, राइटिंग। जी। हाँ, ओके, राइटिंग। आपकी वो राइट फ्रॉम डिक्टेशन में कोई मसला नहीं है, वेरी गुड, उसमें इम्प्रूवमेंट की नीड नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स बहुत ज़बरदस्त है, आपकी ये लोगों की वीकनेस है, एंड आई कैन टेल इफ़ यू आर प्रोफेशनल, सो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी रीडिंग में भी, और आपको लफ्ज़ों की मीनिंग भी पता होगी, सो यू यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस थिंग। जिस लोगों को इस चीज़ की बड़ी टेंशन रहती है। फिल इन द ब्लैंक लिसनिंग में हो सकता है आप या वर्ड्स मिस कर रहे हो या आप स्पेलिंग्स गलत लिख रहे हो, तो उसको, ये आप मुझे बताएं। चलो मैं एक टेस्ट देख लूंगी कि आप स्पेलिंग गलत लिख रहे हो या वर्ड्स गलत लिख रहे हो। चले, राइट एसे में आपके कुछ इश्यूज हैं, आप देखना पड़ेगा आप एसे कैसे लिख रहे हैं। अच्छे खासे ऐसे मार्क्स, का मैं टेम्पलेट बताऊं आपको, दिखा दूं? मैं आप देखूंगी, 1 मिनट ना, मैं ये पूरा देख लूँ ना। जी जी, अच्छा अच्छा, ठीक है, आराम से ठीक देखें है, आप पहले। और लिसनिंग में समराइज स्पोकन टेक्स्ट में देखें, ये इतना आसान पार्ट है, इसमें भी आप, मुझे लग रहा है टेम्पलेट को यूज नहीं करना आ रहा आपको ना। ठीक है, राइटिंग समराइज रिटन टेक्स्ट आपका अच्छा है, दैट मीन्स कि आपको ये करना आता है। चल मुझे रीडिंग दिखाएं। अच्छा, रीडिंग आपकी बहुत जबरदस्त है, माशाल्लाह माशाल्लाह। नजर ना लगे, क्योंकि ये लोगों की बहुत वीकनेस है ना, ये मैडम, ये आप मेरे जो स्कोर देखनी है अभी 68 वाले देखनी है, 72 76 में देखेंगे और ज्यादा मिलेंगे आपको। लेकिन पता नहीं, रिजल्ट मेरा बहुत ही अब्रप्ट आता है, मतलब 49 नहीं, 50, मैं तो वो खुद। देखिए, हर चीज इंटर कनेक्टेड है। हर चीज जी इंटरकनेक्टेड है, ये तो आपको पता होगा। इसके मार्क्स वहां पे भी जी आ रहे जी, हैं, वहां पे भी आ रहे हैं। अगर वहां से इंटीग्रेटेड एक शेयरिंग साइड, है जी। फॉर एग्जाम्पल एक साइड में अगर अच्छे आ रहा है ना आपका, वही अगर कहीं और गलत है तो वो उसके पे मार्क्स नीचे ले जाएगा। तो देखिए, अच्छा। जैसे रीड अलाउड है ना, रीड अलाउड में लोग क्या करते हैं, मैंने यूजुअली देखा कि वो पढ़ रहे होते हैं मगर वो कॉमा पे नहीं रुकते। अच्छा, उनको कंटेंट के मार्क्स भी मिल जाते, प्रोनाउंसिएशन के भी मिल जाते, मगर रीडिंग में उनके गिर जाते, क्योंकि कॉमा बहुत जरूरी है वहां पे रुकना। तो उनको स्पीकिंग में मार्क्स मिल रहे हैं और कॉमन ना पढ़ने से उनके रीडिंग में मार्क्स गिर रहे हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? जी जी। तो अच्छा, आप सही कह रही हैं, हमें तो यही समझाया हुआ था कि बस आपने फ्लुएंटली बोलना है, बस बस देखिए, पूरा पढ़ना था इसे। हाँ वो बात ठीक है, मगर फ्लुएंटली देखिए, कॉमा हमारे सबसे पहले जो चीज सिखाई जाती है, कॉमा फुल स्टॉप। जी, वहाँ रुकना पंक्चुएशन होता है। पंक्चुएशन पंक्चुएशन पागल करके रखा हुआ होता है गोरों ने। या क्वेश्चन मार्क आएगा या एक्सप्लेनेशन मार्क आएगा। अच्छा, फिर आपका रीड अलाउड में देखे ना, आपकी प्रॉब्लम्स हैं थोड़ी सी, थोड़ी सी बहुत अच्छी खासी है। 25 मार्क्स, 15, दैट मीन्स देखिए, आप रीड अलाउड सही नहीं पढ़ेंगे तो आपके स्पीकिंग में भी मार्क्स गिराएगा, आपकी रीडिंग में भी मार्क्स गिराएगा। ठीक है, अब देखना जी पड़ेगा आपके यहाँ मिस्टेक्स क्या है। और बाकी आपका हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, वो भी अच्छा नहीं है, ये तो बड़ा आसान पार्ट है। रीऑर्डर आपका ठीक ये मैंने असल में ये वाला मॉक मैंने ऑफिस से दिया था, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस थी, लोग आ जा रहे थे। थोड़ा होता ये है। बाकी जो घर पे बैठ के दिए 72 76 वाले, 74 वाले। हाँ, होता है। चलें ठीक है। अच्छा, बस मुझे आखिरी लिसनिंग दिखा दें। बहुत अच्छे। हाँ, ये लिसनिंग दिखा दें। अच्छा, लिसनिंग आपका राइट फ्रॉम डिक्टेशन अच्छा है। आपकी रिपीट सेंटेंस में इशू है, देखिए, रिपीट सेंटेंस में आपको रीड स्पीकिंग में मार्क्स मिल रहे हैं, लिसनिंग में नहीं मिल रहे, तो कोई मसला है। स्पीकिंग में आपको मिल रहा है फ्लुएंसी की वजह से, लिसनिंग में आपके गिर रहे हैं कि आपने वो लफ्ज नहीं रिपीट करे जो वो बता रहा है। देखिए, अगर आपको बात उसकी ठीक है कि फ्लुएंसी से पढ़े, मगर अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आपने सारे मार्क्स छीन के लेने हैं। सिर्फ फ्लुएंसी नहीं है, और भी बहुत सी चीजें, प्रोनाउंसिएशन है, कंटेंट है, राइट। तो वो बात जी बिल्कुल जी ठीक है फ्लुएंसी की, वो स्पीकिंग में आपको मार्क्स देगा मगर वो लिसनिंग में आपके गिरा रहा है, दैट मीन्स जो वो बोल रहा है वो आप उसको सारी वापस नहीं दे रहे हो। फ्लुएंटली बोल तो रहे हो मगर वापस सारे नहीं दे रहे हो उसको। ठीक है, फिर आपके जी जी। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड तो बहुत इजी है, यहाँ क्यों गिर रहे हैं आपके। रिटेल लेक्चर भी देखे, आप उसको फ्लुएंटली बोल रहे हैं मगर जो मवाद उसने बोला है वो आप उसको वापस नहीं दे रहे हो। अच्छा, चले ठीक है। मुझे अंदाजा हो गया कि आपको सिर्फ थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है, आपके इंशाल्लाह आ जाएंगे। आप स्पीकिंग पे जाएं, मुझे एक रीड अलाउड पढ़ के दिखाएं, मैं आपकी मिस्टेक्स बताती हूँ क्या है। स्पीकिंग में जाऊं, रीड अलाउड में? जी।
कोई भी पढ़ लूँ, ये वाला पहले ही कर लूँ? जो भी करे, मैं देखना चाह रही हूँ पढ़ कैसे रहे। ठीक ये हो तो गया। मुझे रट गया, मैंने इतनी डेमो क्लासेस लिए कि डायपर वाला तो मुझे रट गया। एक खातून चलें फोन पे बता रही थी, मुझे फोन पे याद था, मैंने कहा आप कोमा यहाँ जर्मनी के बाद कोमा था, आपने बोला क्यों नहीं, मुझे रट चुका है। अच्छा मैं अपना माइक म्यूट पे लगा रही हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि मेरा फिर वो मार्क्स कम देगा आपको, ठीक है। ठीक है, मैं पढ़ूँ, उस पे भी पढ़ना शुरू कर दूँ? हाँ पढ़े। स्टार्ट करके। जी जी, नहीं नहीं नहीं, अभी सिर्फ प्रैक्टिस वाला पढ़े। अच्छा, चले मैं पढ़ रहा हूँ जी। इन जर्मनी ओवर 100,000 tons of diapers are discarded each year, resulting in one is anyhow, resulting in the wastage of valuable resources. Diaper liners, which contain special polymers known as super absorber, are among the material that end up in landfills. However, researchers have made significant progress in enhancing the recycling process for these liners, leading to substantial improvements. ठीक है। अच्छा मैं आपको बताऊँ कि मिस्टेक क्या नजर आई मुझे। जी, आप क्लास कोमा पे रुक नहीं रहे। जी, मैं क्योंकि आप नहीं कोमा रुका। पे रुक नहीं रहे तो आप जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, मतलब जाहिर सी बात है, सांस लिए बगैर, रोके बगैर बोल रहे हैं, तो आपने एक दो जगह फंबल किया, कि वो दम घुटना शुरू हो गया। कोमा अच्छी चीज है ताकि आपको वो सांस लेने में ना रिलैक्स करती है। तो अब मैं म्यूट कर रही हूँ और कोमा के साथ पढ़े, ठीक है। मैं म्यूट कर रही हूँ अपना माइक। In Germany, over 100,000 tons of diapers are discarded each year, resulting in the wastage of valuable resources. Diaper liners, which contain special polymer known as super absorber, are among the materials that end up in landfills. However, researchers have made significant progress in enhancing the recycling process for these liners, leading to substantial improvements. ठीक है, बहुत अच्छा था, बस आप थोड़ा सा अभी ना थोड़ा सा रुक रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और मुझे अच्छा लगा कि आप जोर से पढ़ के प्रैक्टिस कर रहे थे। अच्छा थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएं, थोड़ी सी 1%। और अब अच्छा, वो डन वाला करके दिखाएं। मैं म्यूट पे लगा रही हूँ, वो मुझे मतलब स्कोर देखना है, मैं म्यूट पे लगा रही हूँ अपना, ठीक है। ये डन पे कर दूं? अभी डन पे करके करूं? हाँ जी डन पे करके करें, मैं म्यूट कर। ओके। In Germany, over 100,000 tons of diapers are discarded each year, resulting in the wastage of valuable resources. Diaper liners, which contain special polymers known as super absorber, are among the material that end up in landfills. However, researchers have made significant progress in enhancing the recycling process for these liners, leading to substantial improvements. जी, इसको सबमिट करें। सबमिट का हाँ यहाँ धीरे पे धीरे। है। क्लिक टू स्कोर। लेट्स से आपके कितने आए और उससे पहले आपके कितने आए थे। कितने हैं? 70। चले। अच्छा इसमें डरने की बात नहीं है, अगर यहाँ 70 है ना, मेरे ये कभी, रोक दूं, एक मिनट ये रोक दूं? नहीं नहीं कोई बात नहीं। आ, हाँ मैं देखिए, डरने की बात नहीं है, मेरे पीटी में ना कभी भी, ऐप यूनी में कभी भी 80 से अबव नहीं आया, और मेरे रियल में 87 आ गई। इसमें दो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना ऐप यूनी का, वो जी इतना अच्छा नहीं है जितना पियर्सन का एक्चुअली है। दो, जी आप क्योंकि मुझे भी सुना रहे थे, कनेक्टेड थे, तो इसलिए आप जो है ये रेड रेड आ रहे हैं। तो आप एक दफा ना फोन पे उसको करें, और फोन पे करें। बाकी देखिए प्रोनाउंसिएशन का वो इसलिए प्रॉब्लम आ रही है कि ए जो एआई जो है ना वो लफ्ज आपके पिक नहीं कर सका, आपके पीछे शोर भी होगा। तो अगर यहाँ 70 है ना तो इंशाल्लाह आपके 80 आएंगे, अल्लाह करे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो एक दफा ना ये जो रीड अलाउड वाले पार्ट्स है ना, ये फोन पे करें, क्योंकि फोन का जो वो माइक है ना, वो बड़ा नॉइस कैंसलेशन वाला है। लैपटॉप नॉइस कैंसलेशन वाला नहीं है, लैपटॉप खुद भी एको करता है। आप लैपटॉप से कनेक्टेड है ना? जी अब ये यहाँ आपके 70 है ना, दोबारा यही हमारी जब डेमो सेशन खत्म होगा, दोबारा यही आप कीजिएगा फोन पे, आपके देखिएगा 70 से अबव आएंगे इंशाल्लाह। देखिए आपके फ्लुएंसी में अच्छे आए, स्ट्रेस में भी आपके अच्छे आ गए, स्पीड में भी आपके अच्छे आ गए। सिर्फ प्रोनाउंसिएशन इसलिए कि लैपटॉप का जो वो है ना माइक्रोफोन, वो जी जाहिर सी बात है एको किया होगा। आपके नॉर्मली भी वॉइसेस एको करती हैं जब आप लैपटॉप पे मीटिंग करते हो। आप जी सेल फोन पे करेंगे आपका स्कोर अच्छा आएगा। ठीक है।
उससे पहले कोई ऐसा दिखाए जो आपने किया हो, देखें आपका जो मॉक आपने दिखाया था, मैं देखूं किसी में 70 आए हैं आपके, जी जो मैं अभी दिखाता मॉक हूँ दिखाया था आपने मुझे, या कोई जी प्रैक्टिस किया हो। अच्छा, मॉक कोई दिखाया था जो अभी मैं आपने मुझे। मैंने पहले जो दिखाया था मैं बताता हाँ हूँ जी, मैंने हाँ 37B भी दिया था मैंने। हाँ, अ, अभी 70 आए ना। मेरे 37A था, ये 37B था। जी ये मेरा ही है 30। नहीं नहीं, ये कितना स्कोर है ये टोटल ओवरऑल? हाँ, नहीं ये वाला मेरा नहीं है, 37B है मेरा, मेरा हमेशा 30 मेरा नहीं है। ये नहीं है मॉक में ना। दिखा, नहीं 37B था आई बिलीव। हाँ, नीचे 37B था आई बिलीव। नीचे जाइए, शो शो ऑल करें। शो, ये नहीं होगा, अच्छा इस जी। तरह नहीं जाएंगे। शो ऑल, नीचे ऊपर जाए, ऊपर 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 और ऊपर, ये नीचे लिखा हुआ है ना शो। ये जो दी हुई है ना, इनके नीचे आए, या नीचे शो ऑल लिखा हुआ है छोटा सा। रुके, हाँ, रुके। अच्छा, यहाँ पे 2 में जाए। ठीक है, हाँ, आपका 30 से बी था ना। अभी भी यही था नहीं बिल्कुल। 37B था, ये 37A था बार। ये कंटिन्यू क्यों कंटिन्यू करूँ? हाँ, आपने इस पे क्लिक कर दिया था ना। अच्छा, कोई दूसरा दिखा दे। नहीं, अब तो ये नहीं, शुरू से स्टार्ट हो गया। नहीं नहीं ये तो। हाँ, नहीं, वो पढ़ा हुआ होगा, वो होगा, वो उसको वो नहीं जी करेगा। है बिल्कुल वो। हाँ, मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं बता देता हूँ। ये यहाँ उधर जाए, उधर पढ़ा हुआ होगा, ये अलग से स्टार्ट हुआ है। इसको तो मैं ये एग्जिट कैसे करूँ? इसको एग्जिट होगा तो फिर ये रेड नहीं, नहीं हो जाएगा, ये रेड है ना, इसको दबा दे। ये ये रेड दबा दूँ वाला, उसको? क्रॉस दबा दे ना, ये वाला। हाँ, ये वाला। क्रॉस नहीं आ रहा नहीं। ये ऊपर ऊपर कंटिन्यू। आए, ऊपर आए, ऊपर आए, ये क्रॉस लिखा हुआ है ना, जो क्लोज वाला बटन होता है, जो क्लोज वाला क्रॉस। ये यहाँ वाला, हाँ, जो इस किसी भी क्रॉस टैब, ये वाला नहीं, ये 3 4 है ना साथ में। मुझे ना, कौन से वाले मुझे नजर नहीं आ रहे, फिर किस वाले की बात अच्छा करिए आप? चलिए, ये आपने जो पोस्ट अटेंडेंट लिखा हुआ है, इसके अ, ये वाला खोले ना। चलिए दोबारा, ये नहीं, असल में मेरे पास आपका माउस का कंट्रोल नहीं है। आप ले लें माउस का कंट्रोल, वो तो कोई मसला नहीं है, मैं तो दे दूंगा ऊपर जाए, माउस का कंट्रोल। ऊपर जाए। हाँ, ये और ऊपर जाए, जी ये ऊपर। रहा ना क्रॉस, छोटा सा, जहाँ पे कहाँ नजर आ रहा है? लर्न एंड प्रैक्टिस लिखा हुआ है, जहाँ ये जो टैब बंद करने के लिए होते हैं, ये 3 टैब खुले हुए हैं ना, जो आखिरी टैब है वो बंद करें। मैं यहाँ से चला जाता हूँ, यही आ रहा है मैम। मुझे तो क्रॉस नजर नहीं आ रहा, आप कहाँ नजर आ रहा है? क्रॉस क्लोज, किसी भी टैब को क्लोज करने ये का वाला, तरीका। इस वाले की बात करिए। हाँ, इस पे चले जाए, बस इसको इसको क्लिक करें, हाँ। और ये, हाँ, ये वाला, आपका 34B इस था पे ना, कर। ये आपका था ना। नहीं मेरा था जी, मैं आपको बता दूं, जो पहले वाला था वो तो ये आ गया, मैं बता और देता भी हूँ मैंने जो किया है। 34B जी था। मैंने और भी किया। वो था जी, मैं आपको बता देता हूँ जी, वो था जी, जिसमें 76 आए हैं, 74 आए हैं, उनकी कोई बात भी करिए मुझे ना। एक दिखा दे, कोई भी एक दिखा दे जो आपने दिया हो, असल में वो दोस्त, दोस्त के ना आ रहे हो, मैं आपको बता देता हूँ जी। अ, जो आपने दिए ये हो। था जी मेरा 37B था। हाँ, नीचे थर्टी आए, सेवन और बी होगा 37B आपका कहीं और भी होगा, और नीचे है, नीचे है। ये आई बिलीव ना। हाँ, इसको चेक रिजल्ट्स पे दबाए, हाँ। जी ये मेरा ही है जी। हाँ, इस पे स्पीकिंग पे आए, नीचे आए, नीचे आए, हाँ, ये स्पीकिंग और नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए, और नीचे आए, और स्क्रॉल करें, स्क्रॉल डाउन प्लीज, नीचे स्क्रॉल करें, नीचे आए, हाँ, ठीक है। ये आपका 71 आ रहे हैं, ये आपके 76 भी आ रहे हैं, 75 भी आ रहे हैं, 72 भी आ रहे हैं। ये ऊपर जाएं, ठीक है, यहाँ पे ये आ रहे हैं आपके, आपके सिर्फ, अच्छा ऊपर जाए, वो रीड अलाउड जो है वो आपको उसमें नहीं दे रहा था, रीडिंग में नहीं दे रहा था, जी ठीक है। रिपीट सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपके, ये आप ही का है। जी मेरा ही है, 70 मेरा ही थी ये। हाँ। मेरा ही स्कोर है जी ये मेरी आवाज से भी आपको पता चलेगा। अच्छा अच्छा, सही है, मैं आपको डाउट नहीं कर रही। तो फिर वो ये ऊपर स्कोर क्यों कम दे रहा है? अच्छा, बाकी देखे कहाँ आपके मार्क्स गिरे हैं, नीचे है। मेरी आवाज जी। किस पे स्कोर कम आ रहा था जी, क्या कह रही ये है? देखे ना, 62 आए हुए हैं, ये पढ़े 62 क्यों आए, खोले इसको। ये वाले को, ये वाले हाँ को इस पे जाऊं? हाँ, देखें इसमें 62 क्यों है।
यहाँ आपका दोबारा क्लिक करें उस पर। कोशिश करें ना सब में 80 70 से अबव लाएं, क्योंकि आपको 65 चाहिए। आपकी स्पीड भी कम हो गई थी, स्ट्रेस भी कम था, और फ्लुएंसी भी गिर चुकी थी। ठीक है। अच्छा, पूरा पढ़ना चाहिए, 8 लफ्ज पढ़ने नहीं चाहिए? नहीं, व्हाट डू पूरा यू से? पढ़ें, किसने कहा कि ये 8? ये कौन कह रहा है? ये पीटी पाकिस्तान की टीचर कहती है, जिनसे मैंने ट्रेनिंग ली थी, तो नहीं नहीं वो कहती है नहीं, जी वो 8 ही पढ़े। तो आपने उनसे पूछा था उनके अपने कितने मार्क्स आए थे? मैडम बस मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाह रहा, वो मैं आपको उनकी एक बात अपनी। बताऊं, मैंने एक साहब से पूछा, तो उन्होंने कहा आप आ जाए ना, 35,000 रुपये ले रहा था महीने के। मैं कहा आपने टेस्ट दिया है? कहता है मैंने टेस्ट दिया नहीं है, मगर मेरे स्टूडेंट्स के 90 आते रहते। मैं कहा आप बताओ आपने दिया है? तो कहता है नहीं। मैं कहा तो फिर मैं आपके पास क्यों आऊं? फिर एक साहब से मैंने पूछा, उन्होंने कहा मैंने दिया है। मैं कहा, कहता है मैंने दुबई में दिया था 4 साल पहले। मैं कहा भाई उसके बाद कितनी चेंजेस आई हैं, आप लोग क्या मजाक लगा के रखा है लोगों से। फिर मैंने खुद ही प्रैक्टिस की, रो धो के, इधर से देख के उधर से देख के। ऐसे ही जी, मैं भी बस नेट पे देखता रहूं। ठीक है, और आपको अब किससे ये गाइडेंस चाहिए? आप ना ऐसा करें, इनको ना सेल फोन्स पे करें रीड अलाउड को, जो रीड ठीक है, अलाउड। मैं हाँ, सेल फोन्स पे करें, लैपटॉप में थोड़ा होगा इशू। मुझे ये समझ नहीं आ रही मेरे मार्क्स क्यों नहीं आते, मतलब मैं गलती क्या करता हूँ, मतलब ये अब आपकी यकीन करें मिस्टेक्स मैं। आपके सामने है ना, मैं ना भी हूं, आप खुद देखें ना। डिस्क्राइब इमेज मुझे एक पढ़ के बताएं, आप कैसे पढ़ रहे हैं, एक डिस्क्राइब इमेज पढ़ें। यहाँ प्रैक्टिस वाले में। हाँ, अच्छा जी। देखिए मैं ना भी हूँ, आप ये आपका परसेंटेज फर्स्ट करनी है। क्लियरली दिखा रहा है कि आप कहाँ गलत हो। ऐसा ही हाँ है। जी, मैं पहले जो टेक्निक, पहले वाली टेक्निक भी बता देता हूँ और सेकंड वाली भी बता देता हूँ। जो पहली टेक्निक उन्होंने कही थी, वो उन्होंने कहा टेक्निक था द छोड़े, गिवन इमेज इज अबाउट। टेक्निक छोड़े, टेक्निक छोड़े, मुझे ये पढ़ के बताइए कैसे पढ़ेंगे। The given image is about annual sales and customer satisfaction from 2010 till 2020. हाँ, It is a beautiful image, and I can see there are certain values given in this image. Values includes like 0, 100, 200, 300, and 400. I can also see years like 2010, 2012, 2014, and 2016. I can also see there are various graphs, various bars are given in this graph, and I can also see the red line, which is indicating that there are certain values which are on a higher side and there are certain values which are on a lower side. Overall, this image gives very valuable information. Thank you. That is how I'm reading. अच्छा तो इसका कोई, आप देखें, अब मैं आपको बताती हूँ हमने मिस्टेक्स किया की। लोग टेम्पलेट पढ़ने के इतने मतलब चक्कर में होते हैं कि वो, देखें एआई को ना आपका टेम्पलेट याद नहीं है, उसको यहाँ पे जो चीजें बनी हुई है ना वो याद है। आपने इसकी आधी चीजें पढ़ी, आधी पढ़ी नहीं, तो वो मार्क्स भी आपको आधे ही देगा। आपने साल पढ़ लिया, आपने 2018 और 2020 क्यों स्किप किया? और आपको पता है मजे की बात, 2018 बड़ा इंपॉर्टेंट साल था, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम वैल्यू जो थी ना वो 2018 की थी। ग्राफ जब पढ़े जाते हैं तो एक लोएस्ट वैल्यू बताई जाती है और एक हाईएस्ट वैल्यू। अगर अगर नहीं समझ आ रही ना मेरी बात पे यकीन, नीचे आए, नहीं, नीचे आए, नीचे आए, नीचे और नीचे। इसको तो और कुछ एक नहीं। सेकेंड, एक सेकेंड, आप इस पे कुछ भी पढ़ें और सबमिट करें, कुछ भी पढ़ें, ऊपर जाएं, इसको ये स्टार्ट दोबारा करें। से नहीं नहीं, बस इसको डन वाला स्टार्ट करें। हाँ, क्लिक करें। तो पढ़ूं? तो कुछ ना पढ़ें, बस डन को क्लिक करें। अब स्टॉप करें, स्टॉप करें। मैं आपको बता रही हूँ आपने मिस्टेक्स क्या की, नीचे आए, मतलब आपको विद प्रूफ बता रही हूँ, सबमिट करें। आपने 2018 नहीं बोला था ना, आखिर की दो वैल्यूज नहीं पढ़ी थी ना हमने। जी। ठीक है, अब इनको पढ़े, इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने देखे 2018 मेंशन किया है। क्यों? क्योंकि वो सबसे लोएस्ट वैल्यू थी। देखिए ग्राफ पढ़ने के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप सबसे लोएस्ट वैल्यू जरूर बताएं और सबसे हाईएस्ट वैल्यू जरूर बताएं। सिर्फ इसको एक दफा पढ़ें लाउडली। The following graph gives information about annual sales and customer satisfaction from 2010 till 2020. ये बेस्ट हो गया, It ये is a लाइन very आपने पढ़ी थी। ठीक है, it is a very informative picture. According to हाँ the ये picture, भी I आपने can see पढ़ी the थी। trend in sales. हाँ Customer satisfaction from the picture, I can see the value of sale in 2017 is 400, which is हाँ, higher than the 2014. Moreover, I can see from the graph that the highest value of customer satisfaction in 2018, which is around 98%, and the lowest value in 2016, which is around 61%. In conclusion, the picture is very informative. ठीक है। कहने का मकसद ये है कि काफी लोग टेम्पलेट पढ़ने के लिए चक्कर में इतने होते हैं कि जो असल कंटेंट है वो भूल जाते हैं। देखिए
टेम्पलेट इसलिए होता है कि फॉर एग्जांपल अगर कुछ लोग हैं जिनको इतने अल्फाज नहीं पता अंग्रेजी के, वो खुद से बोल नहीं पाते, तो वो एआई को कोई ना कोई कंटेंट देने के लिए वो टेम्पलेट याद कर लेते हैं, क्योंकि उसमें लफ्ज जो होते हैं वो रट लेते हैं। जी, ऐसा अगर ही है, मैंने भी हाँ, रट्टा ही मारा। अगर कोई ऐसी तस्वीर है जिसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, तो फिर टेम्पलेट पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है आप उसको बता दें, क्योंकि एआई ने ये चीज़ें फीड की हुई हैं, ठीक है? अगर ऐसी कोई तस्वीर है जिसमें बहुत कम मवाद मौजूद है, तो फिर आप टेम्पलेट पढ़ें। मैंने खुद टेम्पलेट याद किया हुआ था। आपको पता है आपको आपने भी दिया है 3 अलग किस्म के डिस्क्राइब इमेज आए हुए होंगे और आपने नोट जी, किया होगा, एक आई होगी सिर्फ़ तस्वीर। तस्वीर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता। एक वो आया होगा जिसमें बहुत कम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड होगी, ठीक है? और एक वो आया होगा जिसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड होगी, तो वो आपको डिफरेंट तरीके से चेक करना चाह रहा है। तो जहाँ पे ऐसी कोई तस्वीर है जिसमें मटेरियल बहुत कम प्रोवाइडेड है, तो वहाँ आप टेम्पलेट बोलें और जो बीच में मिसिंग वैल्यूज़ जो हमने डालनी होती हैं, वो आप तस्वीर से पी कीवर्ड्स डाल दें। अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड थी कि आपको टेम्पलेट एज़ इट इज़ पढ़ने की नीड ही नहीं है। अगर मैं होती मैं उसको इस तरह पढ़ती। अभी मेरा गला खराब है मगर फिर भी मैं इस तरह पढ़ती। एनुअल सेल्स हियर इज़ एन इन्फॉर्मेटिव पिक्चर इन फ्रंट ऑफ मी। The topic is about annual sales and customer satisfaction year 2010 to 2020. I can see there are the highest value is for the year 2016, which is more than 400. I can see the lowest value is for year 2018, which is more than 100. I can see the years 210, 212. I can also see year 2014, 2016. I can also see year 2020. I can also see customer satisfaction percentages, which are about 60, 65, 70. I can also see 75, 80, and 85. I can also see 90, 95 and 100. In conclusion, it is a very important picture. मतलब मैंने यहाँ पे टेम्पलेट की कोई इतना मवाद पढ़ा ही नहीं है। मैंने जो तस्वीर में दिया हुआ था, वो पढ़ लिया था। हाँ, ठीक है? अब नाउ डिड यू गेट माय पॉइंट? जी, 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 हाँ, अगर कोई ऐसी जी, पिक्चर होती, तो ये बोलने में ही मेरे 30 सेकंड चले गए। अगर कोई ऐसी पिक्चर होती जिसमें बड़ा कम मवाद प्रोवाइडेड होता, कंटेंट है ही नहीं, तो वहाँ टेम्पलेट चलता है। तो ठीक टेम्पलेट है। का मतलब ही टेम्पलेट है जस्ट टू हेल्प यू। बिल्कुल ऐसी है। आपने तो अगर अगर हेल्प भी चाहिए ना, कोई भी आप प्रैक्टिस कर लें ना स्क्राइब इमेज, करने के बाद नीचे जो उसने उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है, मैंने भी ऐसे ही सीखा था कि मुझे कैसे पता चलेगा कैसे पढ़ना है इसको। तो मैं क्या करती थी, पहले खुद से पढ़ती थी, फिर नीचे जो पैराग्राफ है उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ वो पढ़ती थी। तो मुझे पता चल जाता था कि अच्छा मैं कहाँ गलती कर रही हूँ। जी, जी, गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। जी, जी, बिल्कुल। अच्छा, मैं वैसे ना अगर बिल्कुल जनरल अपने हिसाब से बोलता ना तो शायद मैं बहुत अच्छा बोल लेता। लेकिन मैंने टेम्पलेट के एग्जैक्टली, चक्करों में ही पढ़ा रहा हूँ मैं, सच्ची एग्जैक्टली बात है। टेम्पलेट जो है ना उससे आप फंबल करते हो। जी, ऐसे ही है। वरना अदरवाइज़ तो देखें अगर मैं बिल्कुल ही जनरल होके और बहुत नेचुरल होके बोलूँ ना तो मैं ये कहूँगा कि दिस द गिवन इमेज इज़ अबाउट एनुअल सेल्स एंड कस्टमर सैटिस्फैक्शन फ्रॉम 2010 till 2020 time. In this image, I can see there are so many different bars given. In the bars, I can see values like 0, 100, 200, 300, and 400. I can also see there are different years where 2018, 2016 is the year where it is on a higher side, and I can see the 2018 is on a very lower side. I can also see the values like 60, 65, 70, 75, 80, 85%, 90%, 95, and 100%. Overall, this image gives very informative information about customer satisfaction and annual sales. बिल्कुल अब बेस्ट हो ये गया। मैं बेस्ट हो गया। ना आपने फंबल किया, ना आपने कुछ मिस किया, ना आपको ये टेंशन थी कि जी मैंने किसी तरह टेम्पलेट पूरा पढ़ना है। अच्छा, सिर्फ़ एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, जब आप जी, शुरू करें तो कोशिश करें जो हाईएस्ट वैल्यू है, जैसे होता है ना, द हाईएस्ट वैल्यू इज़ दिस, द लोएस्ट वैल्यू, ये आप पहले पढ़ लें, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि हम ये देखते हैं टाइम खत्म हो गया और हमने ना हाईएस्ट लोएस्ट बोला ही नहीं। हाईएस्ट लोएस्ट हमेशा हर पिक्चर के मतलब में होगी। मतलब नीचे जाएँ, जैसे मैं कहना ये चाह रही हूँ, नीचे आएँ, वही पैराग्राफ जो उन्होंने दिया हुआ था ना, देखिए इन्होंने सबसे पहले हाईएस्ट और लोएस्ट ही बताया होगा। देखें, जी, इन्होंने अकॉर्डिंग टू जी, आई ऐसा कैन ही सी है। द सेल्स सच द पिक्चर, आई कैन सी द वैल्यू ऑफ सेल्स इज़ 2000 इज़ 400 व्हिच इज़ हायर। तो वो 2 लाइनें पढ़ने के बाद सबसे पहली बात वो यही बोलते हैं, हायर और लोअर बता के ना जान छुड़ा लेते हैं, क्योंकि ये ना हर फीड ज़रूर हुआ होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, हायर एंड लोअर, लोअर, हायर एंड लोअर, हायर एंड लोअर। जी, ऐसा ही है। ठीक है? आप यहाँ ऐसा ही से है। प्रूव हो रहा है, यहाँ से प्रूव हो रहा है कि पहली बात ही उन्होंने थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देने के बाद पहली बात ही हायर और लोअर के बारे में बताई है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है।
तो आपने बड़ा अच्छा पढ़ा, मगर आपने हायर और लोअर को काफी बीच में बताया। तो अगर फॉर एग्जांपल टाइम खत्म हो जाता है, आप स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हो, जी 30 सेकेंड्स ओवर होना शुरू हो गए और मैंने बात बोली नहीं, तो बेहतर है कि हायर और लोअर पहले बोल के ना फारिग हो जाए, फिर बाकी चीजें अच्छा, मुझे ये भी एडिशनल। फील होता है कि मेरी ना स्पीड बहुत तेज है। मुझे ऐसा लगता है बहुत तेज बोलता हूँ मैं, और शायद ये रीड ही नहीं करता, नहीं, मुझे मुझे तो ऐसा फील होता मुनासिब लगी। असल में ऐप यूनी का थोड़ा मसला है, वो कहता है तेज बोलो। है। जी, ऐसे ही है। हाँ। ठीक है, मतलब इसमें मैं ग्राफ को देख के उसके मुताबिक बोला करूँ, दैट इज अ वाइज टेक्निक। हाँ, ग्राफ भी जो अच्छा, ठीक है अगर इनके वो। अंदर भी बंदा एक दो जगह फंबल हो जाए तो क्या मतलब नंबर कट जाते हैं, बिल्कुल जीरो कर देता है, क्या होता नहीं, जीरो नहीं, फंबल पे तो वो मार्क्स काटता है। तो फंबल करने की जरूरत क्या है, है? जब वो प्रिपरेशन का आपको टाइम देता है, आप वहां प्रिपेयर कर लो। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आपको अपनी मिस्टेक्स पता चली। जी मैम, अंदाजा हुआ मुझे, हाँ, अपनी गलती अंदाजा हो याद। गया। तो मैंने भी टेम्पलेट्स याद किए हुए थे, मगर मैंने वो कोई रिलीजियसली टेम्पलेट फॉलो नहीं किए थे। इन्होंने तो देखिए हमें पता है क्या बताया हुआ था नंबर। द ग्राफ इज अबाउट एनुअल, द फर्स्ट पॉइंट इज सेल्स, द सेकंड पॉइंट इज कस्टमर, द थर्ड पॉइंट इज सेटिस्फेक्शन, द लास्ट पॉइंट इज उन 2014। खातून से द पूछते ना फर्स्ट पॉइंट अपने, इज उनके मार्क्स कितने आए, पूछना था ना। मैं तो पूछती हूँ। ओके। मैंने एक कोचिंग सेंटर पूछा तो कह रहे मिस आप आ जाए ना। मैं कहा ये बताए आपके साहब ने टेस्ट दिया हुआ है कि नहीं दिया। मिस हम लोगों ने इतने बच्चों को ट्रेनिंग की है, वो 90 लेकर आ रहे होते। मैं कहा आपके ट्विटर ने दिया है कि नहीं दिया, मुझे ये पता है। वो मेरी लड़ाई हो गई। कहते आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर आप आ जाए। मैं कहा मैं क्यों आऊँ। देखें, आप भी माशाल्लाह शुक्र है। प्रोफेशनल हैं। जब तक एक बंदा एक क्वालिफाइड नहीं होता, उसको उस पोस्ट पे नहीं रखा जाता ना। तो एक बंदा इतनी सेंसिटिव मैटर है, इतना सेंसिटिव एग्जाम आपने भी मुझसे पहले सही बात पूछा है, मैं मैं जवाब 2 लाख रुपए दे चुका हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं खुद इसलिए बड़ा परेशान हूँ कि क्या हुआ है। मैं हाँ, एक्सपेक्ट करता हूँ मेरे नंबर 80s में आएंगे, मेरे नंबर 50s में आ रहे होते हैं, मैं तो बड़ा परेशान हूँ उस वजह से देखिए कि ये और हो क्या रहा है। हाँ, और दूसरा, जब तक आप खुद सेटिस्फाइड नहीं है ना, आप एग्जाम ना दें। मुझे सब कह रहे थे दे 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 दे। मैं कहा नहीं, जब बस तक वो मैं डरा, इसलिए मैंने कहा मॉड्यूल चेंज हो रहे हैं आगे, वो कह रहे हैं मॉड्यूल चेंज हो रहे हैं तो फिर। जनवरी के एंड तक है ना, जनवरी के एंड तक दे दें। हाँ जी, मैं इंशाल्लाह दूंगा। मैं तो इतना दिल बर्दाश्त, मैंने कहा मैं अगले हफ्ते ही जाके दे देता हूँ, जाके दफा करो, नहीं 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 आखिरी दफा दूंगा। नहीं 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 नहीं, आप जनवरी से ना एंड होने से पहले दे दीजिएगा। बिल्कुल दूंगा, ठीक है। और मैंने क्या करना है मुझे बताएं, अच्छा, कहाँ कहाँ मेरी आंसर मिस्टेक। शॉर्ट क्वेश्चन भी जल्दी से आ जाए, सेशन खत्म होने वाला है, तो मैं उसकी आपको प्रैक्टिस करा दूंगी। आप वहाँ क्या मिस्टेक कर रहे हैं। प्रैक्टिस, पीटी प्रैक्टिस पे आए। पीटी प्रैक्टिस पे आए, हाँ। जी मैं इस पे ही हूँ। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। देखो, लोगों की बातें छोड़ दे, वो कहते हैं आंसर शॉर्ट क्वेश्चन जरूरी नहीं है। क्यों नहीं, 5 मार्क्स का है भाई। मजाक है। मैं तो नहीं, सॉरी। पाकिस्तानी ट्यूटर्स के आई एम सो सॉरी, पर मैंने कभी बात नहीं सुनी। मैंने जी मैं नंबर भी बड़ा नहीं, नहीं नकलू नाम को। के पैसे नहीं है। वो 30,000 ले रहे थे, और एक दफा मैंने ली मीटिंग। आई वाज शॉक्ड कि ये क्या कर रहे हैं, बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। बस जी, बस मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा बताइए, मैं क्या इसमें मैं क्या करूँ कोई इसमें एक मैं। कोई एक अटेम्प्ट करें, फिर मैं देखूँ आप क्या गलत कर रहे हैं। शोफर कार, शोफर कार का है मैंने। मैं सबमिट नहीं किया। सबमिट तो नहीं किया था, मैंने तो कहा, मैंने कैसे आप सुन रही हैं, इसमें सबमिट करूँ, नहीं, मैं दोबारा करूँ। माइक दोबारा करें, मैं माइक म्यूट पे लगा रही शोफर कार, शोफर कार। जी। तो सबमिट तो करें। क्लिक टू। यहाँ करूँ क्लिक टू। हाँ। अच्छा, आप ना डेली मॉक दें। मुझे पता है जॉब पे नहीं होता, कोई बात नहीं। असल में वो इसलिए, आप यहाँ कनेक्टेड है ना मेरे साथ, तो उसको आवाज नहीं गई होगी। अच्छा। अच्छा, तो मैं खुद जॉब करती हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है एक सिटिंग में नहीं हो सकता। आप चाहे बीच में, मैं एक दफा एक क्वेश्चन कर रही थी, तो बीच में काम वाली मासी आ गई कि मेरे किचन रूम साफ करना है, मुझे बंद करना पड़ा। आप मॉक्स स्टार्ट करना शुरू करते, चाहे आपको बीच में भी एग्जिट करना पड़े ना, सेव एंड एग्जिट करके जाना पड़े, चल कोई बात नहीं। डेली मॉक दें। डेली मॉक दें, चाहे वो मॉक आपका 3-4 दिन ही क्यों ना चले, मतलब पोर्शंस में। नहीं, मैं डेली, मुझे आई डोंट माइंड, आई मीन रिमेनिंग अप फॉर लेट नाइट, आई मीन आई हैव नो इशू, मैं तैयारी करके देना चाहता हूँ।
आई जस्ट वांट टू स्कोर वेल। मैं अच्छा स्कोर लेना चाह रहा हूँ, दैट इज द रीजन मैंने बड़ा जल्दी जल्दी 2 टेस्ट दिए। मैंने कहा चलो पढ़ता रहा। मैंने कोई 1700-1800 जुमले जो है ना वो रिपीट सेंटेंस के किए, पता नहीं मेरी रिपीट सेंटेंस में देखिए, क्यों वो इतना वो प्रैक्टिस करना क्वालिटी क्वांटिटी थोड़ी क्वालिटी होनी चाहिए। मैंने खुद भी बहुत प्रैक्टिस किया। बाद में मैंने कहा इम्प्रूवमेंट आ ही नहीं रही है, क्या हो क्या रहा है? फिर मुझे पता चला मैं गलत तरीके से कर रही हूँ। क्वालिटी मैटर्स नॉट द क्वांटिटी। क्वांटिटी आल्सो मैटर्स। अब मैंने सारे बुक दिए, अब सारे अब मुझे चैप्टर। ये बताएं कि फर्ज करें जैसे रिपीट सेंटेंस है, अब जैसे एक मिसाल दे रहा हूँ, ये रिपीट सेंटेंस आता है, एक छोटा हाँ, सा मिसाल दे रहा हूँ। ये कहता है, मैं बताता हूँ। आपके रिपीट में कम मार्क्स थे। यू आर नॉट श्योर दैट यू कैन स्किप द सेशंस फॉर वेडनेसडे। अब जैसे मैंने एक आया, मैं बात कर पूरा जुमला नहीं आ रहा होता। तो आप इनिशियल्स लिखें, इनिशियल्स लिखें। इनिशियल से याद कैसे होगा? हो जाएगा। आप देखें साथ साथ माइंड में रिपीट भी करें, हो जाएगा। आप 4-5 दफा प्रैक्टिस करें, देखिएगा आपको ग्रिप आएगी। देखिए हम जब बच्चे होते थे ना, हमारे किताबों में तो सब कुछ दिया हुआ होता था, फिर भी हमारी मैम हमें होमवर्क देती थी कि ये सवाल कॉपी में कॉपी करके आओ। वही किताब से बैठी हम कॉपी कर रहे होते थे। क्यों? क्योंकि जब आप लिखते हो आपके हाथ, कान, नाक सारे एक ही जगह कंसंट्रेशन में होते हैं। तो जब आप इनिशियल लिख रहे होते हो तो साथ साथ माइंड में भी रिपीट करें। और ये जो कह रहे होते हैं ना 8-9 अल्फाज लिखे, मैं इस पे ट्रस्ट नहीं करती। हाँ, गलत ना लिखें, फ्लुएंसी के साथ बोलें। मगर मैंने जैसे बड़ा जुमला था ना, तो मैं क्या कर रही, मैंने देखा कि मैं आधे लिख रही थी और आधे मेरे माइंड में थे। आप ट्रस्ट मी, इनिशियल वाली चीज़ करें, कैपिटल्स में इनिशियल लिखें और प्रैक्टिस करें, आपको आ जाएंगे मार्क्स। अच्छा, मुझे ये होता है कि मैं जब लिख रहा होता हूँ ना, मुझे लगता है मैं से शायद मैं अपनी राइटिंग पढ़ ही नहीं पा रहा होता, शायद मुझे ऐसे इनिशियल्स फील हो रहा था। लिखें, इनिशियल्स का मतलब क्या होता है? पहला अल्फाबेट, पहला। हाँ, तो वो कैपिटल में लिखें और स्पेस लगा के लिखें ना। ठीक है। प्रैक्टिस के लिए चले पहले 4 लिख लें, प्रैक्टिस करें, फिर 5 लिखें, फिर मैं प्रैक्टिस। वैसे ना आई एम एबल टू मेमोराइज, मुझे किसी हद तक मेमोराइज हो जाता है, मतलब मेमोराइज कर रहे हैं मगर आपके मार्क्स तो नहीं आ रहे हैं ना। दिखाएं मार्क्स। कोई एक रिपीट सेंटेंस दिखाएं, मैं देखूं आपने क्या लिखा है, क्या लिखा है। और वही मॉक वाले खोले, क्या वो बोल क्या रहा है और आपने लिखा क्या। खैर आपके मार्क्स उसमें मुझे अच्छे नजर आए थे, बट वो आपको हाँ रीड, मैं, मगर वो स्पीकिंग में, लिसनिंग में आपको मार्क्स कम दे रहा था। ये देखना 37B में मैं जैसे फर्स्ट उसी में जाता हूँ, दोबारा ये मॉक शो दिखाया अपना। थोड़ी सॉरी, मैं सेकंड। आपको ना टीचर की तरह ही कोई बात नहीं, नहीं कोई मसला नहीं मैम, मैं आपने फिर रिस्टार्ट कर दिया। दोबारा उसी पे आ जाए, दोबारा फर्स्ट टैब पे जाए, दोबारा फर्स्ट टैब पे चले जाएं। नहीं, आप दोबारा फर्स्ट टैब पे चले जाएं, जी फर्स्ट टैब पे चले जाएं। होम पे। हाँ, नीचे जाएं। कौन सा था आपका? 34B। जी हाँ, उसको मॉक खोलो। टेस्ट में जाऊँ। हाँ जी, मॉक पे जो आपका था। 34B था, कौन सा था? 37B था जी, 37 या 37B था, क्लिक कर दूँ। नीचे जाए ना, हाँ। ये नहीं, ऊपर जाए। ये नहीं है, ऊपर जाए। यही था ना? ये नहीं है। अच्छा आप ऊपर जो, अच्छा जहाँ अच्छा पे इनमें शो कह दिया आप रिजल्ट शो। आ रहे हैं ना, हाँ, ये रहा ना नीचे जो। यहाँ हाँ, वो अंग्रेजी तो सेकंड बीच में पेज ही पे छूट था। गई हम लोगों की। खैर, चले कोई नहीं। 37 क्या था? यही था ना? चलो इसको नहीं, 37B, नहीं नहीं, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है। आगे थर्टी और। सेवन ए था, 37A था आई बिलीव। ये रहा नहीं, 37B। ये रहा आपका बी बी, ये रहा बी बी। हाँ, यही थर्टी। वाला है ना? हाँ, श्योर रिजल्ट्स, चेक रिजल्ट्स। हाँ, जी स्पीकिंग में जाए। मैं स्पीकिंग में ही हूँ। हाँ, नीचे नीचे है, नीचे है। जब तक वो नेक्स्ट नेक्स्ट करें, जब तक वो रिपीट सेंटेंस आए आपका, आखिर तक आए। ओह, जी ये रिपीट सेंटेंस आ चुका है वैसे। हाँ, मार्क्स सब किस में अच्छा आ रहे हैं। तो उसने लिसनिंग में मार्क्स क्यों नहीं दे? देखे क्या लिखा है, आप पढ़े। पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं।